फ़हीम अशरफ पहले बाहिर क्यों हुआ था? पहले ये तो पूछे ना, हम्म। क्यों बाहिर हुआ था? क्या उससे पहले सरफराज के अंडर वो परफॉर्म नहीं करता था? क्या आउट नहीं करके देता था? क्या जितने भी रन 15-20 जरूरत होती थी उस वक्त छठे सातवें नंबर पे क्या करके नहीं देता था? क्यों बाहिर हुआ? टेस्ट मैचेस में भी न्यूजीलैंड में जाकर 90 किया, क्यों बाहिर हुआ? इसलिए बाहिर हुआ कि ये अपना जो एक सडन ग्रुप था ना पाकिस्तान टीम में, मैनेजमेंट से लेके प्लेयरों जी। तक, उन्होंने किसी को सेटल होने नहीं दिया जो इनको रिप्लेस कर सके, इनको एक्सपोज कर सके। यही वजह रही है कि हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हुई, जिसका नुकसान हुआ है काफी पाकिस्तान में। इंटरनेशनली देखे कोई टीमें हमें सीरियस नहीं लेती। तो यही है कि आप इस साल लड़के बनाए, इन लड़कों को मौका दें, जितने नए लड़के हैं उनको मौका दें तो अच्छा होगा। ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को कोई ये नहीं हाँ। कहेगा कि हम यूनिटी के साथ खेले नहीं है, जो आपकी मैनेजमेंट ने कहा है, तो फिर आप उनको बिल्कुल ही साइडलाइन करेंगे कि पाकिस्तान की टीम है, कोई घर की टीम नहीं है कि अपनी जी। मर्जी से खेले, अपनी मर्जी से सिलेक्शन करे, अपनी मर्जी के लड़के खिलाएं। उसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं होगा। तो अच्छा साइन है, ये यंगस्टर रखे हैं। अभी यासिर शाह, खुरम शहजाद आप देखें, और सॉरी यासिर खान, यासिर खान। खुरम शहजाद आप देखें, हम्म। आप सुफियान को कैसे ड्रॉप कर वो सकते हैं, अच्छा अब्बास खासा को खेल कैसे रहा था, ड्रॉप कर बाहर कर सकते दिया। हैं? अगर हाँ जी, ये चार प्लेयरों को तो डेफिनेटली होना चाहिए अब्बास था, अफरीदी और हाईएस्ट इन्होंने विकेट टेकर है परफॉर्मेंस भी कामी की भाई। हुई, बैकअप अब्बास प्लान अफरीदी हाईएस्ट बनाया विकेट था। टेकर है, उसको नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, ऐसे ही हाईएस्ट विकेटें हैं, हम सब ने बात की, आपने भी की हम्म। होगी। तो ये डिजर्व करते थे लड़के। इस टीम के खिलाफ आयरलैंड आ रही है या अफगानिस्तान आ रही है, इनके खिलाफ इनको खिलाना चाहिए था। अच्छा, इनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कामी भाई पूछना अपने चाहूंगा। प्लेयर्स भी तैयार होते। देखिए जी। ये जो 6-7 हमारे प्लेयर्स हैं ना, जिनके आप नाम ले रहे हैं, जो मैंने कहा है, हारिस रऊफ, नसीम, ये हमारे बेस्ट प्लेयर है। इनके बगैर टीम नहीं बन सकती जब कोई बड़ी टीम आए। अब इनको चाहिए कि इनको टेस्ट मैचेस के लिए तैयार रखें, हर हम्म। टेस्ट मैच खिलाएं, वनडे क्रिकेट भी सिलेक्ट मैचेस खिलाएं, इनको इनका वर्कलोड मैनेज करें। इनकी आप देखें कि इनसे यॉर्कर लगते नहीं है, क्योंकि यॉर्कर करने जाएंगे, फिटनेस ऐसी है, इंजरी हो जाएगी। नसीम शाह का यही तो मसला है। हम्म। हारिस रऊफ का आप देखें, एक शाहीन है सिर्फ यो यॉर्कर करता है, बाकी तो कोई यॉर्कर नहीं करता। उसके लिए जोर लगाना पड़ता है, उसमें आपकी कमर स्ट्रांग होनी जी। पड़ती है, सैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होते हैं, तो शोल्डर पे जान लगती है। तो आप देखें कि ये बॉलर्स आपके यॉर्कर नहीं करते, इसलिए कि हम फिर ना इंजर्ड हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी नसीम शाह कितनी बार इंजर्ड हुआ। आप देखिए हम्म। पीएसएल में 3 मैचेस में 50-50 रन हुए हैं। यही वजह सबने है की कि है जी, यॉर्कर बिल्कुल। नहीं कर रहे, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, जोर लगाऊंगा, इंजरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, अब ये कप्तान हो गया, कोच हो गया, आपका चीफ सेलेक्टर हो गया, मेडिकल पैनल हो गया। अपनी क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए, 2 साल का जो डिजास्टर था उससे निकलने के लिए ये बेस्ट मॉडल था हमारे पास पीएसएल के। इसमें हम कोई डिफरेंट करते। और मैंने ये कहा था कि तमाम ऑनर्स, पीसीबी और कैप्टन्स को बिठा के एक मीटिंग की जाती और उन्हें बताते कि हमने जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो खेलनी है। आप उससे मुतमईन है? और ये मैंने जब पीसीबी वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी फ्रेंचाइज ओनर हमारी बात नहीं मानते। फ्रेंचाइज ओनर का कहना यह था हमारे पास 1 मंथ टीम है, 11 मंथ पीसीबी के पास है, वो करे, हम अपने लड़कों को अपने हिसाब से लेके चलेंगे। तो आपके ख्याल में असल में किसका कसूर है इस सारे मामले में? देखिए इरफान, ये सबसे बड़ी नालायकी है कि अगर पीसीबी बुला के प्लेयरों को समझाए। देखिए फ्रेंचाइज ओनर को तो इतना आइडिया नहीं है ना क्रिकेट का, वो तो क्रिकेट चला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान का पिलर बना रहे हैं। जितनी उनकी एफर्ट है, मैं कहता हूँ उनको क्रेडिट देना चाहिए। जी। किन हालात में पीएसएल शुरू हुई, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने पीएसएल की टीमें बनाई हैं, वो उनका तो काम वहां तक है। देखिए ये प्लेयर्स फिर किस चीज के प्रोफेशनल है कि इनको बताना कहना पड़ता है कि भाई मॉडर्न डे की क्रिकेट है, इस हिसाब से चलना। क्या दुनिया में ऐसे होता है, या दुनिया हम्म। में ऐसी बातें होती हैं कि बोर्ड बुला के अपनी फ्रेंचाइज को और प्लेयरों को बताते हैं? नहीं बताते। यही तो फर्क है हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में। हम ऊपर जाने के बजाय हम नीचे जा रहे हैं, दुनिया की टीमें ऊपर जा रही, क्योंकि उन्होंने अपना एनालिसिस खुद करते हैं कि मॉडर्न डे में क्रिकेट है, तो हमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, कैसे लेके जाना है। देखिए इस चीज के लिए आप बने हुए हैं, आपको पैसा मिलता है, आपको इज्जत मिलती है। आप ऐसे नहीं लेके चलेंगे तो फिर फायदा क्या आपको खिलाने का? तो मेरे ख्याल से पीसीबी को बल्कि पूछना चाहिए कि आपको नहीं पता कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, क्या इंटेंट है आपका, क्या गेम अवेयरनेस है? जीरो नॉलेज है हर चीज में इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि ये सोचा ही नहीं है। हमने सिर्फ सोचा ये है कि हम कर लें,
टीम जाए भाड़ में, हम लोग अपनी जगह पक्की करें, अपने मैचेस पक्की करें, तो यही तो नुकसान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, कप्तानों को खुद सोचना चाहिए, मैसेज कप्तान को खुद देना चाहिए, अपने प्लेयरों को देते होंगे लेकिन नजर नहीं आता। अच्छा, ये और कप्तानी वाली अप्रोच मैं एक नजर बात नहीं पूछ के आती। फिर आगे आज के 180 मैच पे आऊंगा। 170 चेज करना जी। होता है, 170 180 चेज करना होता है, तो हाथ पांव फूले होते हैं, फेस पे परेशानी नजर आ रही होती है। तो ये सब चीजें नजर आ रही है ना कि पाकिस्तान की आप डिजास्टर 2 साल का कह रहे हैं, 6-7 साल का के सिर्फ पीएसएल को नहीं, ओवरऑल आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ है। जी। अच्छा कामिल भाई, ये कप्तानी की जो बात की, रिजवान हमें पॉइंट टेबल पे नंबर 1 नज़र आता है, टीम उसकी सबसे बॉटम पे है, बाबर अपना नंबर छोड़ते नहीं रहे, चैंपियन ट्रॉफी में ओपन कर रहे हैं, इधर भी करते रहे। जब देखा कि टीम में बहुत ज़्यादा ओपनर आ गया, फिर 3 पे आ गए, उनकी टीम बाहर होगी। साउथ कील की टीम नंबर 1 है, कप्तानी शायद सबसे बेहतर कर रहा है, लेकिन वो किसी जेनवन ओपनर का नंबर वो यूज़ कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो ओपनर कर रहे हैं। और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला कि पहली बॉल से लेके 20वें ओवर तक खेले हैं और 34 रन बनाए। उन्होंने पहला दुनिया का प्लेयर बने हैं जिसने 50 भी नहीं कर पाए। तो ये जो माइंडसेट कप्तानों का है, इन सारे कप्तानों में से शादाब भी नज़र आ रहे हैं, हमें सलमान अली आगा भी नज़र आ रहे हैं, कोई कप्तान ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि ये इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो पाकिस्तान को लंबा टाइम कप्तानी में वाइट बॉल में सर्व कर सकता है? देखिए इरफान, इसमें हम किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं दे सकते। फिर ये मैनेजमेंट, आपके कोच जो दूसरी टीम के साथ होते हैं, इसका मतलब है ये खुद मजबूत नहीं है, ये खुद यस मैन है जो इन चीजों की तरफ प्लेयरों को लगाया नहीं है। आप देखें कि टीम के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। बाबर बाबर की बात नहीं, ओवरऑल आप देख ले कि कोई नंबर छोड़ता ही नहीं है, कोई टीम के जी। लिए सोचता ही नहीं है कि अब टीम को ये जरूरत है, मैंने ऐसे खेलना है। अगर मुझे कप्तान या कोच कह रहा है तो मुझे खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद वीक होते हैं, इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पाते। तो नुकसान सिर्फ बाबर का नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट का हुआ है, बाबर की टीम का नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान का हुआ है। तो अगर ये कन्विंस नहीं कर सके, देखिए ये चीजें आपको 4 साल 5 साल पहले सोचनी चाहिए थी। आपको ये किसने कहा था कि हर टीम के खिलाफ आप बाबर को खिलाएं, रिजवान को खिलाएं, शाहीन को खिलाएं? क्या उस वक्त नहीं सोचा जाता था? उस वक्त तो आप देखें कि एक ग्रुप बना होता था, फिर मैं बोलूंगा कि वो किसी को आने ही नहीं आने देते नहीं थे। देता था। उसमें जी। आपके चीफ सिलेक्टर भी थे, आपके हेड कोच भी थे, आपके कप्तान भी थे, प्लेयर्स भी थे, तो वो ऐसी बातें करते थे और उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। देखिए नंबर छोड़ना हर कोई छोड़ता है, छठे से तीसरे पे आता है। पॉन्टिंग कहाँ से क्रिकेट उसकी जी। स्टार्ट हुई थी, किस नंबर पे हुई थी? आप देखें, वार्नर की T20 में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, कैसे उसको डेवलप किया, ये तो उनकी मैनेजमेंट की कामयाबी है ना। डेविन मार्टिन आया तो कहाँ पे शुरू किया था, कहाँ पे खेलना शुरू किया, यही चीजें है ना। तो आपकी मैनेजमेंट लेके चलती है, प्लान बनाती है, जो आपकी मैनेजमेंट में, तो सॉरी टू कामिल भाई, से, ये कोई करंट प्लान जो नजर नहीं मैनेजमेंट है इससे आया, एक मुतमईन है? सीरीज को माइक हैसन अब आ चुके हैं एज हेड कोच, जाकब जवेद जो है वो हमने देखा कि डायरेक्टर आ चुके हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो नई मैनेजमेंट आपको लगता है ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी उसका चीफ सेलेक्टर है ही नहीं है। देखिए ये तो फेलियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी चेयरमैन साहब आए हैं, क्या ऐसे डिसीजन कभी आपने देखे हैं? कप्तान चेंज हो रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, 4-4 5-5 महीने के बाद एक नया लॉलीपॉप अवाम को दिया जाता था। तो मेरे ख्याल से इन मैनेजमेंट के होते हुए, इस बोर्ड के होते हुए, मेरे ख्याल से कह सकते हैं आप कि क्रिकेट की प्रोग्रेस नहीं हुई, नीचे ही गई है। हाँ, प्रोग्रेस एक चीज में हुई है, हमारे स्टेडियम नए बन गए हैं, वो भी अभी 100% कंप्लीट नहीं हुए हैं।